एस्तर और मोर्दके के विश्वास के द्वारा इजराइलिन को बचाओ जावो। एस्तर के कहवे के अनुसार मोर्दके ने सब्रे इजराइलिन के संग उपवास के संग प्रार्थना करी और कछु दिना के बाद एस्तर अच्छी तरह से तैयार है के राजा के जोरे गई और राजा ये बात देख के बहुत खुश भयो और बाय बिल्कुल गुस्सा ना आयो और बा ने कही, हे रानी, मांगो तो मैं का चाहिए और जो कछु तुम मांगेंगी मैं बुई दूंगो। तब एस्तर रानी ने राजा और हामान को अपने बनाए गए भोज में बुलायो और जब हामान ने जी बात सुनी तो वो बहुत खुश भयो और जब हामान अपने घर पे जा रहा हतो तब वो मोर्दके देख के बहुत गुस्सा भयो और जब हामान ने अपने घर पे जाके अपनी पत्नी को बताई कि रानी ने राजा के संग मोए खाने पे बुलाया हुआ है और खाली मैं ही खाने पे बुलाया हूँ, फिर मोए मोर्दके देख के बहुत गुस्सा आवे। तब हामान की पत्नी ने कही, तुम एक काम करो कि एक बड़ो फांसी को खंबा बनवाओ और राजा की अनुमति लेके मोर्दके फांसी पे लटका दो और फिर खुशी से राजा के संग भोजन करवे जइयो। और इन बातन ने सुन के हामान बहुत ही खुश भयो और वाने ऐसो ही करो। और बारात राजा महल में नींद न आई तभी राजा ने अपने एक दास है इतिहास की किताब पढ़ के सुनावे के काजी कही और जब वो पढ़ रहा हथकाओ तो राजा ने मोर्दके के बारे में सुनी कि कैसे मोर्दके ने मुसीबत के समय में राजा की जान बचाई। तब राजा ने बा पढ़वे बारे ते कही कि जो काम मोर्दके ने करो का है या को मोर्दके को कछु इनाम दियो गयो का। तब बा ने कही, ना है, कछु इनाम ना दियो गयो। और राजा ने बाहर देख के कही कि आंगन में कौन खड़ो है, भाई बुला के लेके आओ। और माँ देखो तो हामान खड़ो, क्योंकि वो राजा पे ते अनुमति लेवे आयो कि मोर्दके को फांसी पे चढ़ाऊं। राजा ने वो बुलायो और बातें कही, तू जाके ऐसो कर, मोर्दके को राज के कपड़ा पहरा के और बाय मेरे घोड़ा पे बैठा के पूरे नगर में घुमइयो, क्योंकि मैं बाकू आदर देवो चाह रहा हूँ। और हामान ने राजा की बात मानी। बा ने मोर्दके को राज के कपड़ा पहरा के और राजा के घोड़ा पे बैठा के पूरे नगर में घुमायो और वो बहुत शर्म महसूस करतो भयो अपने घर पे गयो। और बाई रात को वो राजा के संग एस्तर रानी के बनाए भाई भोज में गयो। तब राजा ने रानी ते कही, अब बताओ रानी, तुम मोते काचा में। रानी ने कही कि हे राजा, मैं तो आप ते बस यही चाह रही हूँ, आप मेरे लोगन को जीवन ना सहवे ते बचा लो। तब राजा ने कही कि तुम कौन ते डर पे और कौन तुम्हारे खिलाफ है। तब रानी ने कही कि हामान ने सब कुछ करो है। और फिर रानी ने सबरी बात राजा को बता दी और संग में ही अपने बारे में बताई कि मैं हूँ एक इजरायली हूँ। इन बातों ने सुन के हामान बहुत डर गो और राजा हामान पे बहुत ही गुस्सा भयो। और राजा जो पतो चली कि हामान ने मोर्दके के काजे एक फांसी को खंबा बनवायो है और राजा ने कही कि हामान को बाई फांसी के खंबा पे लटका दो और ऐसा ही करो गयो। एस्तर रानी ने कही कि मोर्दके मेरो चचेरो भैया है। तो राजा बहुत ही खुश भयो और मोर्दके को अपने राज्य में ऊंचो पद दे दियो। और फिर रानी ने राजा ते विनती करी कि जो आज्ञा हामान ने इजराइलिन के खिलाफ निकारी है वह रद्द कर दियो जाए। तब राजा ने मोर्दके को चुनो कि वो सबरे देश में राजा के नाम ते हामान की आज्ञा रद्द करवे के काजे संदेश भेजे। और मोर्दके ने राजा की आज्ञा को मानो और वाने ऐसो ही करो। और जी सुन के सबरे इजरायली खुश भये और जाते रहते एस्तर और मोर्दके के विश्वास और प्रार्थना ते परमेश्वर ने इजराइलिन को बचायो।